लेकर के हमारा ये मानना है कि ये सोची समझी रणनीति के तहत इन्होंने ये सारे काम किए हैं। और जब भी ये इस तरह के काम जो है वैसे ही नहीं होते हैं, बल्कि इनको अपने वोटों की राजनीति इनके सामने होती है कि जब जितना ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो ऐसा इनका मानना है कि हिंदू मुस्लिम की टकराव पर इनके वोट बढ़ जाते हैं। संभल में दूसरे पक्ष को सुने बगैर सर्वे कर दिया गया, जिसकी वजह ये रही, नतीजा ये रहा है कि 5 लोगों की हत्या हो गई। तो आपको नहीं लगता कि अदालत पर भी सवालिया निशान लगता है इन सब चीज़ों से? बिल्कुल क्लियर कट है ये कि इस तरह से अदालत फैसले दे रही है। इसका मतलब क्या है? यहाँ संविधान है, संविधान के हिसाब से मुल्क चलना चाहिए, और संविधान के हिसाब से जो है यहाँ सब सरकारें जो है संविधान को बिल्कुल पसे पुस्त करके जो चाहते हैं वही कर रहे हैं। तो आखिर इस मुल्क में ये जो कुछ भी हो रहा है, मेरा ये मानना है कि इसके पीछे सारा का सारा जो हिंदू मुस्लिम की जो ये नफ़रत बांटी जा रही है, ये 12 महीने तो तकरीबन इस मुल्क में इलेक्शन होने लगे हैं। 2-4-6 महीने में कहीं ना कहीं इलेक्शन होता है। तो इस मुद्दे को ये बराबर बढ़ाए जा रहे हैं और ये समझते हैं कि इससे हमें बड़ा फ़ायदा होगा, ऐसा इनका सोच है। चाहे मुल्क की हालत कुछ भी हो, नफ़रत किस कदर इन्होंने बढ़ा दी है कि आज यहाँ मतलब ये कि हमें ऐसा लगता है कि अब ये नफ़रत की आग पता नहीं कहाँ कहाँ जा कर के। संभल के बाद अजमेर का एक इतिहास रहा है, 800 साल का करीब इतिहास है। अजमेर के पिटीशन डाली गई अजमेर दरगाह को लेकर, और उसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया। इस पर आप क्या राय रखते हैं अपनी? देखिए, अजमेर दरगाह के बारे में क्लियर कट है कि वो करीब 850 साल पुरानी, वो जबकि 150 साल तक तो वो कब्र भी कच्ची थी, वहाँ मैदान था, कुछ भी नहीं थी। और ये सब जानते हैं इस बात को, लेकिन चूंकि पूरे मुल्क में इनको ये काम करना है, पूरे मुल्क में नफ़रत फैलाने का सबसे बड़ा, बाकी जैसे जामा मस्जिद जो इन्होंने संभल की ली है, उससे इस कदर नफ़रत नहीं फैलेगी, बल्कि दरगाह अजमेर जो है उसको लेकर के पूरे मुल्क में सब लोग बेचैन हैं। और पूरे मुल्क में ही नहीं, बल्कि मुल्क के बाहर के लोग भी इन पे दरगाह पे आते हैं। और जब भी हिंदुस्तान कोई आता है तो कोशिश करता है कि वो दरगाह जाएं। तो मैं समझता हूँ इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए जो ये काम किया है, लेकिन ये काम बहुत नुकसान देने वाला काम इन्होंने किया है। होना जाना तो मुझे कुछ लगता नहीं है, लेकिन आज हमारे लाखों लोग सऊदी अरब के अंदर या दूसरी कंट्रियों में लाखों लोग जो है वहाँ सर्विस कर रहे हैं, और हमारे पास विदेशी करेंसी आती है, उन सब पे भी इसका असर पड़ेगा। ये अच्छा काम नहीं किया इन्होंने। दिल्ली की जामा मस्जिद को लेकर भी पिटीशन डाली जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये भी एक ऐसा ही मैटर है कि ये तो अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सिलसिला पूरा इन्होंने शुरू कर दिया है, और खुदा न करे मुझे ऐसा इनकी हरकतों से ये अंदाज़ा होने लगा है कि ये कई मुल्क में कहीं न कहीं बहुत जल्दी इस नफ़रत को इतनी बढ़ा देना चाहते हैं, और उसके बाद कहीं दंगे ना करा दें। आप क्या अपील करना चाहेंगे? आप राजस्थान मुस्लिम तेलीमा पंचायत के अध्यक्ष भी हैं, आप समाज से और अदर लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मेरी सब समाज के और अदर लोगों से सबसे ये अपील है कि इस नफ़रत को जितनी ये बढ़ा रहे हैं, उस नफ़रत में आप जज्बात से काम ना लें, बल्कि होश से काम लें। इनका काम है नफ़रत बढ़ाना, झगड़े कराना। अब हमारा काम ये है कि हम होश से काम लें। हम बिल्कुल ये चाहते यही हैं, कोई ना कोई ऐसी इशू उठाते हैं कि मुसलमान जज्बात में आ जाएं, रोडों पे आ जाएं, और जो है कहीं न कहीं कोई ना कोई इशू ऐसा बना देते हैं कि जिसके अंदर हमारे मुल्क के जो तकरीबन 90% जो हिंदू भाई हैं
वो इन सारी हरकतों को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मजबूर है वो। जब बात हिंदुत्व की आती है तो वो भी मजबूर हैं और मजबूर होकर के खामोश रहते हैं। तो उनकी खामोशी, इन्होंने ये समझ लिया कि हमारी कोशिशें बड़ी कामयाब हो रही है, जबकि वो 10% ही हैं ऐसे जो इस नफ़रत को फैला रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं जो इस नफ़रत के ख़िलाफ़ बोले जा रहे हैं, हिंदू भाइयों के और बहुत पढ़े लिखे लोगों के और समझदार लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। अब इससे अंदाज़ा हो जाएगा बीजेपी को कि उनकी ये कोशिशें किस हद तक कामयाब होगी, बल्कि नुकसान देगा। तो मेरी सारे मुल्क के लोगों से ये अपील है कि आप अपनी वो राय ज़रूर दें कि क्या इस मुल्क में अमन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। और अगर हम अमन चाहते हैं तो आप अपनी राय में सभी को बताएं कि भाई नफ़रत फैलाने वालों से नफ़रत करें, अमन फैलाने वालों से मोहब्बत करें।